हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 7 है और ये 2015 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का 6 सेट पूरा डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हिंदी पेडागोजी का छठा सेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा के वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा उस भाषा का अधिका प्रयोग करना। ये बहुत ही मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। इसमें बोल रहा है कि जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन में है, कहते बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्री उपलब्ध करना, तीसरा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, चौथा विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो इसमें बोला कौन जिम्मेदार नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ये बोल रहा है कि पढ़ने की सांस्कृतिक विकास के क्रम में, तो पढ़ने की सांस्कृतिक विकास के क्रम में जो है दोस्तों वो व्यक्तिक हो जाएगा। व्यक्तित्व पठन को जो प्रोत्साहन करने की जो है आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कहते भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो पहला ऑप्शन में है आकर्षण चित्र, दूसरा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा अभ्यासों की बहुलता, चौथा कागज की गुणवत्ता। तो इसमें बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठों पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। और फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को ये सेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देता है। गतिविधियों के आयोजन पर बल नहीं देना है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देता है। तीसरा, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देता है और सभी भाषाओं को सीखने पर बल देता है। तो इसमें बोल रहा है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, ये जो है बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देता है। जो स्पष्ट समझ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, कहते विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि मानक वर्तनी का समस्त ज्ञान मिलता है। ये तो नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन में है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। तीसरा, समग्र भाषिक परिवेश मिलता है। और चौथा, इससे व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होता है। तो इससे व्याकरणों नियम का जो जानकारी प्राप्त नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, समग्र भाषिक परिवेश मिलता है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं। दूसरा, स्व अभिव्यक्त जानते हैं। तीसरा, भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं। व्याकरण नियम तो बच्चे पहली कक्षा वाले बच्चे नहीं जानते हैं। और चौथा, तुतलाकर बोलते हैं। तुतलाकर बच्चों तुतलाकर बोलते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि सब पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, तो पहले जो है दोस्तों वह स्व अभिव्यक्त जानते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सुरभि अक्सर डॉ वाले अक्षर को गलत तरीके से उच्चारण करती है, आप क्या करेंगे? उसे डॉ वाले शब्दों की सूची पढ़ने में लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। और दूसरा, उसे डॉ वाले अक्षरों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। पीछे पीछे दोहराने से तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा, उसे सहज के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उसमें बोला है उस बच्चों को जो प्रोत्साहन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन में है विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा पढ़ने में परवाह, तीसरा अर्थ का निर्माण, चौथा वर्णों की पहचान।
तो इसमें बोल रहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बच्चा जब अर्थ को मतलब संख्या को पहचानेगा तब ना उसको जो है आकलन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थों का निर्माण। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन में बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, तीसरा बच्चों को अनुशासन में रखना, चौथा बच्चों का मनोरंजन करना। तो इसमें बोल रहा है कि कहानी सुनने का मूल मूल उद्देश्य क्या है। मूल्य उद्देश्य है कि बच्चे का कल्पना शक्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो बच्चे जो सबसे पहले विद्यालय लेकर आते हैं वो भाषा लेकर के आते हैं, उसके बाद अनुभव और दुनिया देखे जाने की अपना दृष्टिकोण लेकर आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जब तक पैडागोजी के लिए चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों का पैडागोजी बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। इसमें बोला कि कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन में बाल विवाद में बेझिझक होकर बोलना, दूसरा कहानी सुनकर शब्द दोहराना, ये दोहराना इसमें नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षण भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, दूसरा भाषा शिक्षण बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, तीसरा स्वयं भाषा शिक्षण की भाषा प्रभावी हो। तो इसमें बोल रहा है कि पहले भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, तो वह जरूरी है स्वयं भाषा शिक्षण की भाषा प्रभावी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, उसका विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। उसका पहले प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग का जो है अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि से विशेषता है, पहले नियम बताना। आगमन विधि जैसे ही रहेगा तो पहले दोस्तों उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आज का जो दोस्तों हिंदी पैडागोजी का 15 प्रश्न था वह पूरा कंप्लीट हो गया है। तो और इससे पहले भी 6 सेट मैंने डाल दिया हूँ, यदि आप लोग वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।